माइंड में उठने वाला सबसे बड़ा सवाल कि क्या हम 15 सेंटीमीटर की पटरी से किलोमीटर को माप सकते हैं क्या? तो साथियों, आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है और बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत ही यूजेबल है। तो साथियों, इसको पूरा देखिए। और अगर आपके माइंड में कोई सवाल आ जाए तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। तो साथियों, आज हम लोग सीखने वाले हैं लेंथ मेजरिंग यूनिट के विषय में, और जिसका हिंदी में रूपांतरण है लंबाई मापने की इकाई। तो बहुत बहुत स्वागत है साथियों आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग सीखेंगे लेंथ मेजरिंग यूनिट अर्थात लंबाई की इकाई के विषय में। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए देखते हैं। साथियों, ये एक छोटी सी पटरी है जो आप सबके पास बचपन से ही होगी, है कि नहीं? जो कि 0 से लेकर इसमें 15 नंबर लिखे होते हैं। कितने होते हैं? 0 से लेकर 15। लेकिन आपके सामने जो मैं यहाँ पर पटरी दिखा रहा हूँ वो 0 से 12 तक ही दिखा रहा हूँ ना, क्योंकि ये पटरी ज़्यादा बड़ी थी, इसी वजह से आपको समझाने के लिए मैंने 12 तक के ही रखा है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर 0 से लेकर जो 12 तक है ये आखिरकार है क्या? है क्या? आखिरकार ये क्या है? आज तक माइंड में ये गूंज रहा होगा और बहुत सारे लोगों को तो मालूम भी होगा। चलिए, अगर आपको नहीं मालूम है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? सेंटीमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो जो 0 से लेकर यहाँ 12 तक आपको दिखाया गया वो आपके सेंटीमीटर होते हैं। जो आपके पास पटरी है वो 15 सेंटीमीटर की है, तो वो सारे के सारे आपके क्या हैं साथियों? सेंटीमीटर हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये जो 0 से लेकर 1 है, 0 से लेकर जो 1 है, इसके बीच में जो छोटी छोटी रेखा है ये आखिरकार क्या है ना? है कि नहीं सवाल? आखिरकार इनको क्या बोलते हैं? तो इन्हें हम बोलते हैं मिलीमीटर। क्या बोलते हैं? मिलीमीटर। और जिसे हम एमएम के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एमएम के नाम से जानते हैं। अच्छा, एमएम का नाम शायद आपने सुना होगा ना, कि जैसे कोई वायर है कितने एमएम का है ना? कोई भी आपके यहाँ बर्तन है वो कितने एमएम की मोटाई का है, या फिर कोई भी आपके पास बुक है तो वो कितने एमएम की है कि नहीं? ऐसा होता है ना। तो ये एमएम यही होता है, अर्थात सेंटीमीटर से जो छोटा पार्ट होता है वो आपका क्या होता है? एमएम होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है साथियों मिलीमीटर। क्या होता है? मिलीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों 10 एमएम बराबर होता है कितना? 1 सेंटीमीटर की। मतलब ये कहने का है, ये जो छोटी सी पटरी आपके सामने है, तो इसमें जो 0 से लेकर 1 के बीच में जो रेखाएं दी गई हैं, 0 से लेकर 1 के बीच में जो रेखाएं दी गई हैं वो सभी के सभी क्या हैं? तो वो सभी के सभी आपकी हैं मिलीमीटर अर्थात एमएम। तो साथियों, यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि 10 एमएम बराबर कितना? 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। कैसे? वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो छोटी छोटी लाइनें हैं ये 0 से लेकर 1 तक के बीच में ये आपकी क्या होती हैं? मिलीमीटर्स होती हैं, है ना? और यहाँ पर एरोस देख रहे हो ना, एरो एक एक करके यहाँ पर निशान लगा हुआ है ना। तो ये जो एरो के जरिए यहाँ पर निशान लगा हुआ है, ये आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि 0 से लेकर 1 तक के बीच में क्या होते हैं? 10 मिलीमीटर्स होते हैं। क्या होते हैं? 10 मिलीमीटर्स होते हैं। और ये जो 1 2 3 4 ये ऐसे नंबर्स दिए होते हैं वो आपको क्या होते हैं साथियों? तो वो आपके सेंटीमीटर्स होते हैं। आइए इस स्केल्स में हम अच्छे से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 0 है रेड कलर का। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं 10 मीटर्स तक। कितने हैं? 10 मिलीमीटर, सॉरी मीटर नहीं मिलीमीटर्स। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, है ना? तो यहाँ पर देख रहे हो 5 पर ये रेखा बनी हुई है ना, हल्का स्काई ब्लू कलर की, और यहाँ पर ब्राउन कलर की रेखा है जो कि 1 सेंटीमीटर की है। ठीक है साथियों, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का है। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हो कि 0 से लेकर 1 के बीच में कितने मिलीमीटर्स होते हैं? तो 10 मिलीमीटर्स होते हैं। तो ये फिर ये जो स्काई ब्लू कलर की ये क्या है? तो ये आपका 0.5 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? 0.5 सेंटीमीटर्स होता है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये आपका 5 mm होता है। 5 mm होता है। 5 mm का मतलब क्या हुआ? कि 5 मिलीमीटर होता है। तो आई होप साथियों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आया होगा कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्या होता है, और 0.5 सेंटीमीटर क्या होता है, और 10 लाइन्स पर सेंटीमीटर क्या होता है ना। 10 लाइन्स पर सेंटीमीटर का मतलब हुआ कि यहाँ पर 10 मिलीलीटर्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये 5 क्या होते हैं?
आपके मिलीमीटर होते हैं, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं 0.5 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर होता है, या फिर बोल सकते हैं कि 5 क्या होता है, मिलीमीटर होता है। ठीक है साथियों, चलिए आगे हम लोग समझते हैं। यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है पेंसिल्स का। यहाँ पर देख रहे हो कि एक पेंसिल आपके सामने बनी हुई है जो कि 0 से स्टार्ट है और कहाँ पे जाके रुकी है, 7 से थोड़ा सा आगे, है ना। तो ये जो छोटे छोटे पार्ट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये जैसे लंबाई लेंथ एक हो गई, यहाँ पर बीच में, यहाँ पर हो गया, ये बीच में हो गया, ये हो गया, तो ये हाफ है। हाफ का मतलब क्या हुआ, ये 5 mm है। क्या होते हैं, 5 एक्स्ट्रा ना। जैसे यहाँ पर 0 से 1 हुआ, है ना, तो 0 से 1 के बीच में ये जो लेंथ है ये क्या होता है, 5 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 5 mm हुआ, और 5 mm और 5 mm मिला के क्या हो गया, 10 mm हो गया, मतलब 10 मिलीमीटर हो गया, मतलब 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो 10 मिलीमीटर बराबर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो चलिए अगर इस पटरी की हम लेंथ मापने की बात करें साथियों, तो यहाँ पर देख रहे हो कि ये पटरी 0 से लेकर कहाँ तक है, 7.5 तक है। क्या है, 7.5 तक, मतलब 7 तो पूरा पूरा हाई है, और इसके बाद ये छोटा सा फिर आगे देख रहे हो बढ़ा हुआ है ना, बीच वाली लेंथ। तो अगर इसको हम काउंट करें तो 5 तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये जो 5 तक हम पहुँचेंगे वो 7 पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये इसकी जो पेंसिल्स की लंबाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी साथियों, वो हो जाएगी 75 मिलीमीटर, या फिर इसको हम कह सकते हैं 7.5 सेंटीमीटर। क्या कह सकते हैं, 7.5 सेंटीमीटर, या फिर बोल सकते हैं 75 मिलीमीटर। अच्छा, 75 मिलीमीटर कैसे हुआ, है ना, ये भी समझ लेते हैं, है ना। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर। क्या लिखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 डेसीमीटर होता है। ठीक है, घबराना नहीं, 10 सेंटीमीटर अगर आपको नापने को मिल जाए तो उसे हम डेसीमीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसका यूज ज़्यादा आपने सुना नहीं होगा डेसीमीटर का, लेकिन इसको हम कहते हैं कि 10 सेंटीमीटर अगर हम नापेंगे तो वो 1 डेसीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको मेजरमेंट दिया गया है कि 10 मिलीमीटर बराबर क्या है, 1 सेंटीमीटर ना। आपने देखा ही है, 10 मिलीमीटर मतलब जब आप 10 खाने गिन होंगे तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, 1 सेंटीमीटर पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर हमने समझा ना कि जो 10 mm होता है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है कि नहीं, मतलब 10 mm बराबर क्या हो जाएगा, आपका 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो अच्छा, अगर इसी प्रकार से 20 मिलीमीटर हो जाए, तो अगर 20 मिलीमीटर हो जाएगा तो आपका 2 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा, है कि नहीं। और अगर 30 मिलीमीटर हो गया तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर इसी तरीके से 40 मिलीमीटर हो जाएगा तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। चलिए इसी प्रकार से अगर 80 मिलीमीटर होगा तो 8 सेंटीमीटर होगा, और अगर 90 मिलीमीटर होगा, 90 मिलीमीटर होगा तो 9 सेंटीमीटर नहीं होगा। तो सेम इसी प्रकार जब आपका 100 मिलीमीटर हो जाएगा, मीन्स 100 मिलीमीटर हो जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा, और जब ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा तो उसे ही हम बोलते हैं 1 डेसीमीटर। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर और कितने सेंटीमीटर होते, तो आप बता सकते हो ना आसानी से कि यहाँ पर 2 मिलीमीटर होते हैं और 10 सेंटीमीटर होते हैं, किसमें, 1 डेसीमीटर में। और कैसे आया वो आप इस मेजरमेंट को देख सकते हो, है कि नहीं, कि 10 मिलीमीटर बराबर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर, और जो आपका 20 मिलीमीटर होता है वो होता है 2 सेंटीमीटर का, 30 मिलीमीटर बराबर 3 सेंटीमीटर, 40 मिलीमीटर बराबर 4 सेंटीमीटर, 50 मिलीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर, है ना, 60 मिलीमीटर बराबर 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से 80 मिलीमीटर बराबर 8 सेंटीमीटर के, और 90 मिलीमीटर बराबर 9 सेंटीमीटर के। तो आपका 100 मिलीमीटर के किसके बराबर हो जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर और 1 डेसीमीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 10 डेसीमीटर बराबर क्या है, 1 मीटर। मतलब अभी 1 डेसीमीटर था, अगर इसी तरीके से आपके 10 डेसीमीटर हो जाते हैं तो वो 1 मीटर के बराबर होता है। अच्छा, मीटर का तो नाम सुना है ना, जैसे कपड़े का मापांक क्या होता है, मीटर ही तो होता है। कपड़ा किस में मापा जाता है, कहते हैं ना 1 मीटर दे दो, 2 मीटर दे दो, 3 मीटर दे दो। अरे तो क्या अब छोटी सी पटरी से आप 1 मीटर माप सकते हो कि नहीं यार, है कि नहीं। तो कितना मापोगे आप, 10 डेसीमीटर माप लोगे ना। अच्छा, 10 डेसीमीटर कैसे मापोगे, तो चलिए आगे हम इस मेजरमेंट में समझते हैं। ठीक है, 10 डेसीमीटर हम लोग कैसे मापेंगे, तो 10 सेंटीमीटर यहाँ पर देख रहे हो, 10 सेंटीमीटर बराबर क्या है, 1 डेसीमीटर, है ना। जैसे यहाँ पर आपने देखा था ना कि 10 सेंटीमीटर बराबर क्या था, 1 डेसीमीटर का था ना। इसी प्रकार से यहाँ पर 20 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 2 डेसीमीटर हो जाएगा। 30 सेंटीमीटर माप लोगे तो 3 डेसीमीटर हो जाएगा, है कि नहीं। और अगर 40 सेंटीमीटर मापोगे तो 4 डेसीमीटर हो जाएगा।
है ना। इसी प्रकार से 50 सेंटीमीटर मापोगे तो 5 डेसीमीटर हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर मापोगे तो 6 डेसीमीटर हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर मापोगे तो 60 डेसीमीटर हो जाएगा, और अगर आपने 80 सेंटीमीटर मापा तो 8 डेसीमीटर हो जाएगा, और 90 सेंटीमीटर मापा तो 9 डेसीमीटर हो जाएगा, है कि नहीं। और साथियों अगर आपने 100 सेंटीमीटर मापा, कितना 100 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा आपका 10 डेसीमीटर, और उसको कहते हम 1 मीटर, ठीक है ना। तो 1 मीटर में पूछा जाता है कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो आप देख रहे हो ना 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं साथियों, तो यहाँ पर देख रहे हो ना कितना कितना 100, बिल्कुल राइट, 100 सेंटीमीटर होते हैं ना। और अगर डेसीमीटर की बात कर ली जाए साथियों तो वहाँ पर कितने होते हैं, 10 डेसीमीटर होते हैं। कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर कैसे होते हैं आप अच्छे से माप सकते हो साथियों। अभी पटरी उठाओ और वीडियो को पुश करो और अभी नापो, जिससे कि आपका कन्फ्यूजन खत्म हो जाए, ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर। यानी अभी तक आपने देखा कि 1 मीटर कैसे होता है ना, और अगर आपने 10 मीटर कोई चीज़ ले ली ना तो उसे हम क्या बोलते हैं, 1 डेकामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेकामीटर। अच्छा डेकामीटर कैसे प्राप्त करेंगे, चलिए इस मेजरमेंट को हम देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 10 डेसीमीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर के होता है ना। और जो 10 डेसीमीटर था उसमें क्या था, मीटर कितना था, सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर कितना था, तो सेंटीमीटर 100 थे। 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है आपका 1 मीटर होता है ना। 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर के होता है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देख रहे हो 2 डेसीमीटर, तो सॉरी 20 डेसीमीटर। अगर 20 डेसीमीटर होंगे तो आपका 2 मीटर हो जाएगा। अगर 30 डेसीमीटर होंगे तो 3 मीटर, 40 डेसीमीटर 4 मीटर हो जाएगा, 80 डेसीमीटर का तो 8 मीटर हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस। और 90 डेसीमीटर होगा तो 9 मीटर हो जाएगा। अरे साथियों अगर 100 डेसीमीटर हो गया ना तो आप 10 मीटर पे पहुंच जाओगे, और उस 10 मीटर को हम क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे 1 डेकामीटर। क्या बोलेंगे, 1 डेकामीटर बोलेंगे। आप 10 मीटर भी बोल सकते हो, कोई मना थोड़ी ना है लेकिन आप उससे मेजरमेंट को आप कम करते चलो, कम करते चलोगे तो आपको पटरी की आवश्यकता नहीं होगी। वरना अगर इतनी दूरी की जैसे देख रहे हो ना 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या 500 किलोमीटर मापने के लिए क्या आप उस छोटी सी पटरी से मापोगे क्या यार। अरे कब तक नापोगे उसको, माप ही नहीं सकते हो। इसलिए उन छोटी पटरियों को इसी तरीके से रिमूव करते जाते हैं ना, लेंथ को थोड़ा थोड़ा कम करते जाते हैं और बड़े बड़े मीटर्स को हम लोग बना लेते हैं। तो देखो अभी 10 मीटर, अब क्या होगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा ऑड हो गया तो इसको हमने 1 डेकामीटर में कन्वर्ट कर लिया, है कि नहीं। तो इसीलिए ये जो रोड पर मापने वाले फीते होते हैं ना, इनको बड़ा बना लिया जाता है, आपकी छोटी सी पटरी से बनाए हुए हैं, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। तो 10 डेकामीटर बराबर क्या होता है साथियों, तो 1 हेक्टोमीटर होता है। क्या होता है, 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर के, ठीक है ना। तो 10 डेकामीटर जब आप नाप लोगे तो किसके बराबर चले जाओगे, 1 हेक्टोमीटर के। वो कैसे, चलो इस मेजरमेंट में सीखते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर 10 मीटर बराबर क्या था, 1 डेकामीटर था कि नहीं। 10 मीटर मापेंगे तो 1 डेकामीटर पे पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे, बिल्कुल राइट पहुंच जाएंगे यार। अब वो 20 मीटर अगर नापेंगे तो 2 डेकामीटर, 30 मीटर नापेंगे तो हम 3 डेकामीटर पे पहुंचेंगे, और 40 मीटर 4 डेकामीटर, और इसी प्रकार से 50, 60, 70, 80 मीटर अगर नापेंगे तो हम 8 डेकामीटर में पहुंच जाएंगे, ठीक है साथियों। यहाँ पर डबल बार मीटर लिख गया, सॉरी इसके लिए, लेकिन आप समझ लीजिएगा कि 80 मीटर ही है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है 90 मीटर, ठीक है ना। 90 मीटर बराबर क्या हो जाएगा आपका, 9 डेकामीटर हो जाएगा, है ना। और साथियों जब आपका 100 मीटर हो जाएगा, कितना 100 मीटर, तो उसको कहते हैं हम 10 डेकामीटर। कितना, 10 डेकामीटर बोलेंगे, और उसे हम कहेंगे 1 हेक्टोमीटर। क्या बोलेंगे, 1 हेक्टोमीटर। मतलब अगर आप 100 मीटर की लंबाई माप लेंगे ना, कहते हैं ना भैया 100 मीटर और रह गया, 200 मीटर और रह गया, चलिए तो 100 मीटर अगर आप पहुंच जाओगे तो उससे आप क्या बोल सकते हो, मैं 1 हेक्टोमीटर पहुंच चुका हूं, ठीक है ना। हालांकि बहुत सारे लोग इस मेजरमेंट का नाम नहीं लेते हैं, है ना, मीटर ही बोल देते हैं यार, 100 मीटर पहुँच गया, 500 मीटर पहुँच गया, एनी प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि 100 मीटर अगर आप पहुँचोगे तो उसे हम अपनी इस मेजरमेंट की भाषा में उसे बोलते हैं 1 हेक्टोमीटर। चलिए नेक्स्ट है आपका 10 हेक्टोमीटर ना। अगर 10 हेक्टोमीटर आप माप लेते हो तो साथियों आप कहाँ पहुंच जाओगे,
किलोमीटर, जो कि हम लोग जानने वाले थे आज यार कि 10 हेक्टोमीटर को हम 1 किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए इस मेजरमेंट में हम और अच्छे से समझते हैं इसको। तो 10 डेकामीटर बराबर क्या होता है, 1 हेक्टोमीटर के, कितना, 1 हेक्टोमीटर। और साथियों 10 डेकामीटर में मीटर कितने थे, तो 100 मीटर थे ना, कितने थे, 100, है कि नहीं, 100 मीटर थे। तो 100 मीटर बराबर क्या होता है, 1 डेकामीटर होता है। ठीक है, तो 20 डेकामीटर बराबर 2 हेक्टोमीटर, है ना। और अगर हम मीटर की बात करें तो कितना मीटर, कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, तो गुणा कर लीजिए। अच्छा, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो गुणा करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करोगे कि यार कि हम 20 डेकामीटर में मीटर कितना होता है, ये आप हमें अभी जस्ट कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, नेक्स्ट आपका 30 डेकामीटर। अब 30 डेकामीटर बराबर 3 हेक्टोमीटर होता है। ठीक है, अब इसे आप मीटर में कन्वर्ट करके बताइए कि मीटर कितना होगा, 30 डेकामीटर में कितना मीटर होगा। ठीक है ना। आई होप आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे कि 30 डेकामीटर में कितने कितने मीटर होते हैं। नेक्स्ट है आपका साथियों 40 डेकामीटर। 40 डेकामीटर में क्या होता है, 4 हेक्टोमीटर होता है। कितना, 4 हेक्टोमीटर। 80 डेकामीटर बराबर 8 हेक्टोमीटर। बीच में मैंने गैपिंग रखा है, जैसे 40 के बाद 50, 60, 70, है ना। ये जो 50, 60, 70 है ना, ये भी आपके डेकामीटर ही हैं। ठीक है ना, और उनको आप कन्वर्ट करोगे तो हेक्टोमीटर में कन्वर्ट होते रहेंगे। तो इसी प्रकार से जब आपका 90 डेकामीटर होगा तो 9 हेक्टोमीटर के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 100 डेकामीटर मतलब 100 डेकामीटर बराबर होता है 10 हेक्टोमीटर के, और 10 हेक्टोमीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर के। ठीक है ना। तो आपका अगर मीटर पूछ लिया जाए तो मीटर कितना हो जाएगा साथियों, 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1000 मीटर हो जाएगा। 1000 मीटर बराबर क्या हो गया साथियों, 1 किलोमीटर का। ठीक है ना। तो 10 डेकामीटर, 10 डेकामीटर में कितने मीटर होंगे साथियों, तो कितने होंगे, 100 होंगे। कितने होंगे, 100 होंगे। तो इसी प्रकार से मैंने आपसे पूछा कि 30 डेकामीटर में कितने आपके मीटर होंगे। तो साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और आज आपने ये सारी चीज़ें सीखी, और थोड़ा सा टॉपिक और बचा हुआ है जिसको बोलते हैं 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर को 1 कोस बोलते हैं। ठीक है ना, 3 किलोमीटर को क्या बोलते हैं, 1 कोस बोलते हैं। अब 1 कोस को कैसे कैसे हैंडल करें, तो यहाँ पर देख रहे हो 10 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर बराबर क्या, 1 किलोमीटर। और अगर 1 किलोमीटर में मीटर की बात करी जाए तो 1000 मीटर होते हैं। ठीक है साथियों, 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख रहे हो 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर, 20 हेक्टोमीटर बराबर 2 किलोमीटर, तो 30 हेक्टोमीटर बराबर 3 किलोमीटर। और अगर 3 किलोमीटर में हम मीटर की बात करें तो कितने हजार मीटर हो जाएंगे, बहुत सही, 3000 मीटर, मतलब 3000 मीटर बराबर क्या हो जाएगा आपका, 3 किलोमीटर हो जाएगा। और साथियों 3 किलोमीटर को ही हम क्या बोलते हैं, 1 कोस बोलते हैं। कितना बोलते हैं, 1 कोस। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी साथियों। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद साथियों।